नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे पीएम केयर्स फंड के बारे में। जब कोविड-19 आया था उसके बाद ये फ़ंड बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि जो इमरजेंसी केसेस में खर्चा किया करती है गवर्नमेंट, तो वो इजीली हो सके। इस वजह से ये फ़ंड बनाया गया था। तो उसके जो मेन फीचर्स हैं, ये फ़ंड क्यों बनाया गया, ठीक है, क्या इसका यूज़ है, वो सब आज जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम और भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काम की है। पीएम केयर्स का जो फुल फॉर्म है, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। नाम से ही मालूम चल रहा है कि आखिर ये फ़ंड क्यों बनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। कोविड-19 की जो सिचुएशन आई थी वो इमरजेंसी की थी। तो उस दौरान अगर ऐसा केस अगर आ जाता है, ठीक है, इन फ्यूचर, तो उस समय हमें जो फ़ंड चाहिए वो फ़ंड हमें अवेलेबल हो, उसके लिए ये जो है पीएम केयर फंड बनाया गया। चलो, तो ये मेन चीज़ें हैं, बातें हैं, जो आप चाहे नोट कर लीजिए इनको, और या फिर आप समझ लीजिए, जो हमें मालूम रखनी है। तो कीपिंग इन माइंड द नीड टू प्रोवाइड द रिलीफ टू द अफेक्टेड इन इमरजेंट सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19, अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ध्यान रखने वाली बात यह है, इट इज़ अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर द नेम ऑफ पीएम केयर्स फंड हैज़ बीन सेटअप। पीएम केयर्स इज अ डेडिकेटेड नेशनल फंड। इट इज़ अ नेशनल फंड created to combat the dreadful contingencies like COVID-19 pandemic in India. The primary objective of this fund is to deal with forthcoming emergencies और distress situation। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस फंड का वो यही है कि अगर फ्यूचर में कभी इमरजेंसी आती है या कोई डिस्ट्रेस की सिचुएशन आती है तो उसको करने के लिए हैंडल ये फंड काम आएगा। प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द पीएम केयर्स फंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, Minister of Defense, Minister of Home Affairs and Minister of Finance are ex officio trustees of PM Cares Fund। सरकार, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फिनेंस, ये चार मिनिस्टर्स, ठीक है, ये एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी होंगे पीएम केयर्स फंड के। द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, शैल हैव द पावर to nominate 3 trustees to the board of trustees who shall be the eminent person in the field of research, साइंस, हेल्थ, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड फिलंथ्रॉपी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो 3 मेंबर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स एंड फाइनेंस, इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर 3 और मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है जो एमिनेंट पर्सन हो, जिनको नॉलेज हो किस फील्ड के बारे में, रिसर्च के बारे में, साइंस के बारे में, हेल्थ, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड फिलंथ्रॉपी। इन फील्ड्स में उनको अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उनको प्राइम मिनिस्टर अपने अकॉर्डिंगली अपॉइंट कर सकते हैं। डोनेशन टू पीएम केयर्स फंड बाय द इंडिविजुअल हु क्वालिफाइज फॉर 100% टैक्स एक्सम्पशन अंडर 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति पीएम केयर्स फंड में दान देता है तो उसको इनकम टैक्स के तहत छूट दी जाएगी, 100% टैक्स एग्जम्पशन दिया जाएगा, ठीक है। डोनेशन टू पीएम केयर्स फंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन वुड क्वालिफाई टू बी काउंटेड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। जो आप जानते हो, कंपनीज एक्ट के अंदर एक ये प्रोविज़न किया गया था कि जो कंपनीज़ हैं वो अपने प्रॉफिट का 2% जो है स्पेंड करेंगी एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR बोलते हैं। तो अगर कोई कंपनी जो है अपना जो CSR का फंड है, अगर वो इस फंड में डाल देती है तो उसको जो है वो मतलब जो है वो CSR में ही माना जाएगा। बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जांपल, कंपनी का प्रॉफिट है 2% का, प्रॉफिट का 2% उसको CSR एक्टिविटीज़ में खर्च करना था। तो अगर वो CSR एक्टिविटीज़ में खर्च करने की बजाय अगर वो पीएम केयर्स फंड में डालती है तो भी सही है, कोई वो गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि अ सेपरेट अकाउंट फॉर रिसीविंग द डोनेशन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज हैज़ बीन ओपनड। This enables PM Cares Fund to accept donation and contribution from individual and organization based in the foreign countries। इसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं या हमारे देश के लोग जो बाहर रहते हैं या बाहर से कोई और भी अगर हमें फ़ंड देना चाहता है इस पीएम केयर्स फंड में, तो वो दे सकता है। उनके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है ना, जिससे कि बाहर से भी डोनेशन आ सके। और जो पीएम केयर्स फंड में जो फॉरेन डोनेशन आएगा वो FCRA एक्ट के अंडर में एग्जम्प्टेड रहेगा। मतलब एक FCRA एक्ट आया था,
उसके अकॉर्डिंग क्या आता है कि जो बाहर से डोनेशन आता है तो गवर्नमेंट उस पर रखती है निगरानी की आखिर ये फ़ंड कहाँ से आया है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है। तो इस इन सब चीज़ों से जो है जो पीएम केयर्स फंड के अंदर पैसा आएगा वो इन सब चीज़ों से फ्री रहेगा, उस पर कोई ऐसी ये जो है बाउंडेशन नहीं होगी कि जाएगी वो एफसीआरए एक्ट के थ्रू होकर इस फंड में आए। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको मालूम रखने हैं, दिमाग में रखने हैं, जिससे कि आप अगर एमसीक्यू आते हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आपको पीएम केयर्स फंड के बारे में समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।